सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल। रॉ फ्रीज कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 16 सिकंदरा जयंत मंगरानी। समाज को समर्पित सिंधु सेवा संगम गोपाल जी रस्क। जय झूलेलाल सेवा संगठन मोना भाई। भाजपा नेता हेमंत भोजवानी। भाजपा नेता प्रमोद गिरी। बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स, स्ना पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्प। आगरा सिटी समाचार। आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय एवं सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में यूथ हॉस्टल में संस्थान का 20वां स्थापना दिवस समारोह और वीरांगना भीमा बाई होलकर की 235वीं जयंती का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हम तुम्हारे पराए नहीं है, तेरे दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पराए नहीं है, तेरे दर पे आए नहीं है। करता है। इसका 20वां स्थापना दिवस है और इस 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक हमने काव्य समारोह का आयोजन किया है, जिसमें शहर के सुप्रसिद्ध कवि लोग यहाँ मौजूद हैं मंच पर, और ये 20वां स्थापना दिवस है। मेरा नाम राकेश कबीर, मैं इस संस्थान का अध्यक्ष पद पर पदाधिकारी हूँ और मेरी पूरी टीम आज है इस अवसर पर। और मैं ये 20वें अपने स्थापना दिवस समारोह पर कहना चाहता हूँ आप सभी, पहले तो आप सभी को बधाइयाँ और स्वीकार करें हमारी तरफ से आपका स्वागत। और हमारा मैसेज ये है कि आप सभी पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ के लोग हमारा सहयोग करें और हमारी संस्था का नाम करें, मतलब बताएं कि हमारी संस्था में क्या कार्य हो रहा है। 20 वर्षों में हमारी संस्थान ने बच्चों को पढ़ा के हमने नई बिल्डिंग बनाई है, सारे विकास किए हैं। बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने 22 बच्चों को अभी हम सरकारी नौकरी में हम लोग भेज पाए हमारी टीम ने। ये बातें आप कहिए और हमारे यहाँ क्या हो रहा है आप संस्थान के आगरा शहर वासियों को कहिए, वो वहाँ विजिट करें और हमें सुझाव दें, सजेशन, जिससे हम और अच्छा कर सकें। हमें आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। सरकार की तरफ से क्या क्या? सरकार की तरफ से अभी हमें आर्थिक कोई सहयोग नहीं मिला है। एक ज़मीन नगर निगम द्वारा हमें अलॉट की गई थी, वो भी सरकार मतलब नहीं मिल पा रही। यहाँ के अधिकारियों की मंशा के हम चक्कर काट रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही। लेकिन हमने अपने प्रयास छोड़े नहीं हैं। अगर नहीं मिलेगी तब भी हम एक भव्य बिल्डिंग संस्थान को अभी योगी जी ने अवार्ड भी दिया था। क्या योगी जी से इस बारे में कोई बात हुई थी? हाँ, संस्थान को अवार्ड तो मिला है, और लेकिन हम इसके लिए बहुत सरकार के और योगी जी के बहुत आभारी भी हैं कि हमने काम किया और उसका हमें पुरस्कार भी मिला। लेकिन उसके बाद फिर कभी संस्थान की तरफ कोई भी जिले का अधिकारी या मंत्रीगण या हमारे यहाँ के शहर के बहुत बड़े बड़े माननीय विधायक जी, सांसद जी, कभी किसी ने हमारे पर विचार नहीं किया कि इनको और कोई आवश्यकता है। केवल पुरस्कार से काम नहीं चलता सर जी, क्योंकि हम शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं और हमें शिक्षा के लिए आपसे जो सरकारी योजना है उसका हम फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वो आप हम तक कैसे पहुँचें, जबकि माननीय प्रधानमंत्री की मतलब हमारे विकलांग विभाग पर बहुत अच्छी नज़र है, बहुत योजना है, लेकिन वो कार्यान्वयन नहीं हो सकती है जब तक ये अधिकारी हमें सहयोग नहीं करें। मैं इस दृष्टिबाधित विद्यालय को 20वीं वार्षिक पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इन लोगों को सिखाना नहीं है, जबकि हमारे समाज को इन लोगों से सीखना चाहिए। वो इसलिए कि हम लोग जरा सी परेशानियों में इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ रास्ते नजर नहीं आते हैं। और इन लोगों को भगवान ने कितनी बड़ी कमी दी है, उसके बाद भी ये लोग हमें मोटिवेट करने लायक ज़िंदगी जी लेते हैं, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो समाज को इन लोगों को पूरा सहयोग करना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। कवित्री, गायिका और शिक्षिका हूँ। आज राधा स्वामी दृष्टिबाधित इस विद्यालय का 20वां स्थापना दिवस है और मैं तो ये कहूँगी कि हेलन केलर एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही है। वो जन्मांध थी, बचपन से ही अंधी थी, लेकिन उनकी महसूस करने की जो क्षमता थी वो हम जैसे दृष्टिपूर्ण लोगों से कहीं आगे थी। वो हर चीज़ को फील करती थी, उसको स्पर्श के माध्यम से महसूस करती थी और जान लेती थी कि उसकी संरचना क्या है, कि किस प्रकार वो बना हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगी कि
से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये हर चीज़ को महसूस करते हैं। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि ईश्वर अगर कोई हमारी एक भी शक्ति छीनता है तो हमें और द्विगुणित शक्तियों से नवाजता है। तो ये ईश्वर की देन है, ईश्वर का वरदान है। इन लोगों को बड़े सहेज कर हमें रखना चाहिए और इन लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी योग्यता है, उसको एनहेंस करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए।